अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से हों, रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुज़र रहा हो और सब कुछ ठीक चल रहा हो। मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हूँ आज। आई थिंक शहरी में नींद नहीं आई, फिर सुबह काम पे आ गई और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है क्योंकि मेरी क्लाइंट जो है वो सो रही हैं, तो मुझे इतना काम की भी टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वो होता है ना, कैफ़ीन का, चाय का या कॉफ़ी का आपको आदत होती है। मैं सुबह में ही पीती हूँ, बट मैं सहरी में पी लेती हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद काम पे निकलना होता है। तो बस कभी बहुत बोरियत होती है, कभी सही चलता है क्योंकि रमज़ान में मेरी कोशिश होती है कि मैं टीवी या सॉन्ग्स या मैं कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं देखती, कोशिश करती हूँ, बल्कि बिल्कुल नहीं देखती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ इबादत पे या अब मेरे काम तो है ऐसा, काम करती हूँ अपना। और आप देख रहे होंगे मेरी स्किन भी काफ़ी डल लग रही है क्योंकि रमज़ान में खाना पीना सही नहीं हो रहा है। सच मुझसे अफ्तार में मैं कुछ ठीक अफ्तार नहीं करती, बहुत कम बना लेती हूँ ज़्यादा और खाते खाते वक्त मुश्किल से 2 पकौड़े खाती हूँ। हाँ, लस्सी मुझे बहुत पसंद है तो लस्सी मैं ज़रूर पीती हूँ, रूह अफ़ज़ा पीती हूँ। फिर क्या होता है कि सहरी में मैं अच्छी सहरी कर लेती हूँ। सहरी एक ऐसी चीज़ है जो मैं अच्छी करती हूँ। बाकी रमज़ान मेरा हमेशा ऐसा ही जाता है कि मैं खाने पीने में बहुत अजीब सी हो जाती हूँ। तो अब 12 रोज़े तो हो गए हैं और यहाँ रमज़ान का ऐसा, आप देसी एरिया में जाओ तो आपको पता चलता है। और तरावियाँ पढ़ने जाओ, मैं तरावियाँ पढ़ने इसलिए नहीं जाती कि मैं काफ़ी जिस टाइम फारिग होती हूँ बहुत लेट हो जाता है और फ्रेंड्स मेरे सच इतने हैं नहीं। जो कोवर्कर्स हैं वो सब कैथलिक्स हैं या दूसरे लोग हैं, तो बट फिर भी कभी कभार अफ्तार करने इस तरह उनके साथ चली जाती हूँ। तो अफ्तार में भी लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो देसी रेस्टोरेंट वाले, दे आर वेरी स्मार्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग, लोग बफ़े रख देते हैं। बफ़े में क्या करते हैं ये लोग, $24 ईच पर्सन बफ़े, उसमें काफ़ी चीज़ें रख देते हैं। आपके ब्रेन से, आपके माइंड से प्ले करते हैं ये लोग। क्यों? सोचिए ज़रा, आप कितना खा लोगे रोज़े में? आपका पेट खाली होता है, आप इतना नहीं खा सकते। तो दे, आई मीन दे मेक लॉट ऑफ मनी, बट पहले रमज़ान में, आज से मैं 10-12 साल की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता था शिकागो में। ये लोग, आप किसी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में भी, इनके इंडियन रेस्टोरेंट में भी, वो खजूर या शरबत रखते थे कि, और थोड़े से पकोड़े रख देते थे कि खा लो। खजूर और शरबत तो होती ही थी, आप वहाँ से कुछ लो ना लो। अब इन्होंने इतना कमर्शियल कर दिया है एंड दे आर वेरी रिच पीपल, जिनके ये रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े 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 लोग, बड़ी बड़ी बातें। तो ये इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना के फिर उसमें ये इतनी महंगी चीज़ें बेचते हैं कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जैसे आपका बच्चा, आपका कज़न या आपकी कोई घर में कोई आए तो आप उसको क्या लेके जाएं वहाँ पे? 2 लोगों का $50 में बफ़े होगा, उसमें वो क्या खाएंगे? तो आम आदमी के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ते। हाँ, जो हमारे देसी हैं, जिनको शो शाह का शौक़ है और उनको दिखाना होता है कि भाई मैंने दूसरों को लेके जाना, जी मैंने तो बड़ी बड़ी इफ्तार देनी है, वो जाते हैं, वो करते हैं ये। बट हम तो नहीं करते भाई, ना हम उतना अफोर्ड कर सकते। तो मुझे नहीं पता आप लोग किस स्टेट में रहते हैं, पाकिस्तान में कैसे, बट इधर शिकागो में इन्होंने तो ये एक बिज़नेस बना लिया रमज़ान को, पक्का पक्का बिज़नेस। एक तरफ ये लोग दिखा रहे होते हैं कि जी हम बड़ी चैरिटी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग इतने पैसे बनाते हैं कि आपकी सोच है। तो मैं तो नहीं जाती भैया, मैं कैसे जाऊँ? मैं जाऊँ फिर मैं खाऊंगी कुछ नहीं। तो अगर बच्चे भी आते हैं, तो बहन के बच्चे आते हैं, तो मैं नहीं जाती है, हम लोग घर में ही बना लेते हैं, मंगा लेते हैं। इससे बेटर स्मार्ट वे ये है कि आप इन्हीं लोगों से, जैसे ये आपके साथ प्ले करते हैं, यू डू प्ले विद देम टू। ऑर्डर ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर करें। उसमें ऊबर और ये फ्रेंचाइज जब इनके बीच में होती हैं तो ये लोग इतना आपको वो नहीं करते, अच्छी प्राइस में देते हैं और खाना ज़्यादा देते हैं। ये मेरी चीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा ऊबर ईट्स से जब भी मुझे कुछ मंगाना होता है मैं उससे मंगाती हूँ। इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज इनको अपनी प्रेस्टीज रखनी होती है अच्छी, तो ये आपको बहुत क्वांटिटी में खाना देते हैं। तो करके देखिएगा। अब मैं चली, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली, अपना कुरान शरीफ पढ़ने,
وقت کم، مقابلہ سخت، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔